कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? जल्दी आके क्या करना है? चली जाएंगी। कितने दिन हो गए आप? जो लोग थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सॉरी, किस लिए? सॉरी अपने ना होने के लिए। सॉरी तुमसे ना बात करने के लिए, तुम्हें टाइम ना देने के लिए। आई एम सॉरी, तुम्हें नाराज करने के लिए। आई एम सॉरी, और उन सब बातों के लिए जिससे तुम मुझसे नाराज हुई हो। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो बेटा, तो अब ऐसा कभी नहीं होगा। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मेरे बच्चे, मेरी जान। पुरानी बातों को याद करके माजी बदल तो नहीं सकता ना। पुरानी बातें याद करके सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी। आंटी, क्या आपको लगता है कि आप अंकल को कभी माफ कर पाएंगे दिल से? मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं, but if it helps, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा दिल का साफ है, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब? किसी ने कहा नहीं, मैं ऐसा समझा। समझ ही तो नहीं पाए तुम। अब समझ लेता हूँ, गलत और सही में फर्क कर लेता हूँ। कितनी देर लग गई तुम्हें? इतनी देर में लोग सांस लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? लोगों के अल्फाज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एक उम्र ज़ाया कर दी। एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता, पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। इसके बाद रिश्ता जैसा भी हो पहले से तो बेहतर ही होगा। दरवाजा बंद नहीं किया आज? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या क्या था ये? कुछ नहीं। कोई ज़हनी मसला है? नहीं, बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वैसी लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। ना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ठीक है, ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना।
क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? जल्दी आके क्या करना है? मैं चली जो- जाएंगी। कितने दिन हो गए आप? जो लोग थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सॉरी किस लिए? सॉरी सॉरी अपने ना होने के लिए। सॉरी तुमसे ना बात करने के लिए, तुम्हें टाइम ना देने के लिए। आई एम सॉरी तुम्हें नाराज करने के लिए। आई एम सॉरी और उन सब बातों के लिए जिससे तुम मुझसे नाराज हुई हो। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो बेटा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू मेरे बच्चे, मेरी जान। पुरानी बातों को याद करके माजी बदल तो नहीं सकता ना। पुरानी बातें याद करके सिर्फ आपको तकलीफ ही होगी। आंटी, क्या आपको लगता है कि आप अंकल को कभी माफ कर पाएंगे दिल से? मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं, but if it helps, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा दिल का साफ है, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब? किसी ने कहा नहीं, मैं ऐसा समझा। समझ ही तो नहीं पाए तुम। अब समझ लेता हूँ, गलत और सही में फर्क कर लेता हूँ। कितनी देर लग गई तुम्हें? इतनी देर में लोग सांस लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? लोगों के अल्फाज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एक उम्र जाया कर दी। एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता। पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। उसके बाद रिश्ता जैसा भी हो पहले से तो बेहतर ही होगा। दरवाजा बंद नहीं किया आज? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या? क्या था ये? कुछ नहीं। कोई ज़हनी मसला है? नहीं, बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। ना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ठीक है, ना बदलो, सड़ो इस सोफे पे, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन,
इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार और आयरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और आयरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और आयरा फिर कामयार के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ज़रूर दो मुझे कोई मशवरा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर अमल तो नहीं करोगे और ना ही मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर दो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर में सारा दिन बोर होते रहते हो, कोई काम नहीं करते, और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम पार्टीज़ को छोड़कर तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो और ऑफिस जाया करो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई परेशान नहीं होता, लेकिन मैं जाऊंगा ऑफिस, वैसे भी मैंने जाया करना है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मेरी बात पर ज़रा गौर करना, वैसे मुझे पता है कि तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें आयरा को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कामयार उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी हुई बात कर रही होती है और किसी फ़ारूक नामी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अभी मैं नहीं मिल सकती, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद जाकर मिल लूँगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का खावर भी बैठा हुआ होता है और वो उसके पास से गुजर कर आती है। तो वो फिर कहती है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अब वो और अंदर हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें ही देखने के लिए आई थी। और फिर वो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि क्या हुआ और तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और कहाँ खावर फिर चुप करके खड़ा हो जाता है और आयरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी जानिब कामयार ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो उसका बाप उसी वक्त उसके ऑफिस में आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है, खैर तो है, आज तुम ऑफिस कैसे आ गए। तो ये सुनकर वो कहता है कि बस घर में मैं बोर हो रहा था। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है तो ऑफिस में आकर कौन सा तुम खुश दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि घर में भी मैं बैठा रहता था और बोर हो रहा था और यहाँ पर भी आकर बोर ही हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं अब मैं काम पर ध्यान दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि पहले भी तुम जो अधूरे काम छोड़ कर चले गए थे वो सारे मुझे फेस करना पड़े हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा और जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर 3 बजे मीटिंग है उसे अटेंड कर लेना। तो वो कहता है कि बस मुझे आप फाइल्स भिजवा दीजिएगा। तो उसका बाप कहता है कि हाँ मैं भिजवा देता हूँ, और कोई तुम चाय कॉफ़ी वगैरह पियोगे। तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो कॉफ़ी मंगवा दें। तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार घर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि आयरा बैठी हुई तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, शायद वो किसी के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। और वो कामयार उससे कहता है कि तुम कहीं जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बस काम की वजह से। तो वो कहती है कि कहाँ से आ रहे हो। तो कहता है कि ऑफिस से ही आ रहा हूँ, तुम्हें भी इस बात का पता है, और कहाँ से आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि किसी अच्छी जगह से आ रहे हो। और वो फिर ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब में दिखाया जाता है कि आयरा यहाँ पर बैठी हुई अभी तक तैयार हो रही होती है, और दूसरी जानिब यहाँ पर कामयार की माँ भी तैयार हो रही होती है, और आयरा और उन दोनों ने कहीं पर जाना होता है, इस वजह से वो दोनों तैयार हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा वहाँ पर आकर कामयार की माँ से कहती है कि आंटी मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप तैयार हो गई हैं तो चलें फिर हम। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलें। तो ये सुनकर
फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर आयरा थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई दे रही होती है। तो वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा कामयार के साथ फिर से झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं नहीं, अब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो किस नेचर का लड़का है। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान नहीं चलता तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। तो ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है, औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो। जैसे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा है वो कभी भी पूरी तरह से नहीं चल सकेगा। ये तुम दोनों के लिए तो मजाक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर आयरा हैरान और परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुप करके उनकी बातें सुन रही होती है। और वो औरत उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि तुम खुद ही उसके रास्ते से हट जाओ, इस तरह से तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो जाएगी और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक एक दूसरे से दूर रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार और आयरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और आयरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और आयरा फिर कामयार के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ज़रूर, दो मुझे कोई मशवरा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर अमल तो नहीं करोगे और ना ही मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर दो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर में सारा दिन बोर होते रहते हो, कोई काम नहीं करते, और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम पार्टीज़ को छोड़कर तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो और ऑफिस जाया करो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई परेशान नहीं होता, लेकिन मैं जाऊंगा ऑफिस, वैसे भी मैंने जाया करना है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मेरी बात पर ज़रा गौर करना, वैसे मुझे पता है कि तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें आयरा को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कामयार उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी हुई बात कर रही होती है और किसी फ़ारूक नामी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अभी मैं नहीं मिल सकती, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद जाकर मिल लूँगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का खावर भी बैठा हुआ होता है और वो उसके पास से गुजर कर आती है। तो वो फिर कहती है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अब वो और अंदर हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें ही देखने के लिए आई थी। और फिर वो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि क्या हुआ और तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और कहाँ खावर फिर चुप करके खड़ा हो जाता है और आयरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी जानिब कामयार ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो उसका बाप उसी वक्त उसके ऑफिस में आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है, खैर तो है, आज तुम ऑफिस कैसे आ गए? तो ये सुनकर वो कहता है कि बस घर में मैं बोर हो रहा था। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है तो ऑफिस में आकर कौन सा तुम खुश दिखाई दे रहे हो? तो वो कहता है कि घर में भी मैं बैठा रहता था और बोर हो रहा था और यहाँ पर भी आकर बोर ही हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं अब मैं काम पर ध्यान दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि पहले भी तुम जो अधूरे काम छोड़ कर चले गए थे वो सारे मुझे फेस करना पड़े हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा और जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर 3 बजे मीटिंग है उसे अटेंड कर लेना। तो वो कहता है कि बस मुझे आप फाइल्स भिजवा दीजिएगा। तो उसका बाप कहता है कि हाँ मैं भिजवा देता हूँ और कोई तुम
चाय कॉफ़ी वगैरह पियोगे? तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो कॉफ़ी मंगवा दें। तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार घर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि आयरा बैठी हुई तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। शायद वो किसी के साथ कहीं बाहर जा रही होती है और वो कामयार उससे कहता है कि तुम कहीं जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ बस काम की वजह से। तो वो कहती है कि कहाँ से आ रहे हो? तो कहता है कि ऑफिस से ही आ रहा हूँ, तुम्हें भी इस बात का पता है, और कहाँ से आऊँगा? तो वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि किसी अच्छी जगह से आ रहे हो। और वो फिर ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा यहाँ पर बैठी हुई अभी तक तैयार हो रही होती है और दूसरी जानिब यहाँ पर कामयार की माँ भी तैयार हो रही होती है और आयरा और उन दोनों ने कहीं पर जाना होता है, इस वजह से वो दोनों तैयार हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा वहाँ पर आकर कामयार की माँ से कहती है कि आंटी मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप तैयार हो गई हैं तो चलें फिर हम। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलें। तो ये सुनकर फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर आयरा थोड़ी-सी घबराई हुई दिखाई दे रही होती है, तो वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा कामयार के साथ फिर से झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं, नहीं अब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसकी रग-रग से वाकिफ़ हूँ कि वो किस नेचर का लड़का है। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान नहीं चलता तो तुम दोनों एक-दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। तो ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है, औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो, जैसे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा है वो कभी भी पूरी तरह से नहीं चल सकेगा। ये तुम दोनों के लिए तो मज़ाक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर आयरा हैरान और परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुप करके उनकी बातें सुन रही होती है। और वो औरत उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि तुम खुद ही उसके रास्ते से हट जाओ, इस तरह से तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो जाएगी और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक एक दूसरे से दूर रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार और आयरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और आयरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और आयरा फिर कामयार के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ज़रूर, दो मुझे कोई मशवरा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर अमल तो नहीं करोगे और ना ही मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर दो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर में सारा दिन बोर होते रहते हो, कोई काम नहीं करते, और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम पार्टीज़ को छोड़कर तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो और ऑफिस जाया करो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई परेशान नहीं होता, लेकिन मैं जाऊंगा ऑफिस, वैसे भी मैंने जाया करना है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मेरी बात पर ज़रा गौर करना, वैसे मुझे पता है कि तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें आयरा को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कामयार उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी हुई बात कर रही होती है और किसी फ़ारूक नामी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अभी मैं नहीं मिल सकती, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद जाकर मिल लूँगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का खावर भी बैठा हुआ होता है और वो उसके पास से गुज़र कर आती है। तो वो फिर कहती है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अब वो और अंदर हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें ही देखने के लिए आई थी। और फिर वो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि क्या हुआ और तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और
खावर फिर चुप करके खड़ा हो जाता है और आयरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी जानिब कामयार ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तो उसका बाप उसी वक्त उसके ऑफिस में आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है, खैर तो है, आज तुम ऑफिस कैसे आ गए? तो ये सुनकर वो कहता है कि बस घर में मैं बोर हो रहा था। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है तो ऑफिस में आकर कौन सा तुम खुश दिखाई दे रहे हो? तो वो कहता है कि घर में भी मैं बैठा रहता था और बोर हो रहा था और यहाँ पर भी आकर बोर ही हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं काम पर ध्यान दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि पहले भी तुम जो अधूरे काम छोड़ कर चले गए थे वो सारे मुझे फेस करना पड़े हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा और जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर 3 बजे मीटिंग है, उसे अटेंड कर लेना। तो वो कहता है कि बस मुझे आप फाइल्स भिजवा दीजिएगा। तो उसका बाप कहता है कि हाँ मैं भिजवा देता हूँ, और कोई तुम चाय कॉफ़ी वगैरह पियोगे? तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो कॉफ़ी मंगवा दें। तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार घर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि आयरा बैठी हुई तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। शायद वो किसी के साथ कहीं बाहर जा रही होती है और वो कामयार उससे कहता है कि तुम कहीं जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बस काम की वजह से। तो वो कहती है कि कहाँ से आ रहे हो? तो कहता है कि ऑफिस से ही आ रहा हूँ, तुम्हें भी इस बात का पता है, और कहाँ से आऊँगा? तो वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि किसी अच्छी जगह से आ रहे हो। और वो फिर ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा यहाँ पर बैठी हुई अभी तक तैयार हो रही होती है, और दूसरी जानिब यहाँ पर कामयार की माँ भी तैयार हो रही होती है, और आयरा और उन दोनों ने कहीं पर जाना होता है, इस वजह से वो दोनों तैयार हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा वहाँ पर आकर कामयार की माँ से कहती है कि आंटी मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप तैयार हो गई हैं तो चलें फिर हम। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलें। तो ये सुनकर फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर आयरा थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई दे रही होती है। तो वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा कामयार के साथ फिर से झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं नहीं, अब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो किस नेचर का लड़का है। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान नहीं चलता तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। तो ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है, और वो कहती है, औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो, जैसे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा है वो कभी भी पूरी तरह से नहीं चल सकेगा। ये तुम दोनों के लिए तो मजाक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर आयरा हैरान और परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुप करके उनकी बातें सुन रही होती है। और वो औरत उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि तुम खुद ही उसके रास्ते से हट जाओ, इस तरह से तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और सहल हो जाएगी और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक एक दूसरे से दूर रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार और आयरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, और आयरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और आयरा फिर कामयार के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ज़रूर दो मुझे कोई मशवरा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर अमल तो नहीं करोगे और ना ही मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर दो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर में सारा दिन बोर होते रहते हो, कोई काम नहीं करते, और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम पार्टीज़ को छोड़कर तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो और ऑफिस जाया करो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई परेशान नहीं होता, लेकिन मैं
जाऊँगा ऑफ़िस, वैसे भी मैंने जाया करना है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मेरी बात पर ज़रा गौर करना, वैसे मुझे पता है कि तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सोचूँगा इस बारे में। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें आयरा को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कामयार उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी हुई बात कर रही होती है और किसी फ़ारूक नामी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अभी मैं नहीं मिल सकती, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद जाकर मिल लूँगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का खावर भी बैठा हुआ होता है और वो उसके पास से गुज़र कर आती है। तो वो फिर कहती है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अब वो और अंदर हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें ही देखने के लिए आई थी। और फिर वो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि क्या हुआ और तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और खावर फिर चुप करके खड़ा हो जाता है और आयरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी जानिब कामयार ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो उसका बाप उसी वक्त उसके ऑफिस में आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है, खैर तो है, आज तुम ऑफिस कैसे आ गए? तो ये सुनकर वो कहता है कि बस घर में मैं बोर हो रहा था। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है तो ऑफिस में आकर कौन सा तुम खुश दिखाई दे रहे हो? तो वो कहता है कि घर में भी मैं बैठा रहता था और बोर हो रहा था और यहाँ पर भी आकर बोर ही हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं काम पर ध्यान दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि पहले भी तुम जो अधूरे काम छोड़ कर चले गए थे वो सारे मुझे फेस करना पड़े हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा और जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर 3 बजे मीटिंग है, उसे अटेंड कर लेना। तो वो कहता है कि बस मुझे आप फाइल्स भिजवा दीजिएगा। तो उसका बाप कहता है कि हाँ मैं भिजवा देता हूँ, और कोई तुम चाय कॉफ़ी वगैरह पियोगे? तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो कॉफ़ी मंगवा दें। तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार घर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि आयरा बैठी हुई तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। शायद वो किसी के साथ कहीं बाहर जा रही होती है और वो कामयार उससे कहता है कि तुम कहीं जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बस काम की वजह से। तो वो कहती है कि कहाँ से आ रहे हो? तो कहता है कि ऑफिस से ही आ रहा हूँ, तुम्हें भी इस बात का पता है, और कहाँ से आऊँगा? तो वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि किसी अच्छी जगह से आ रहे हो। और वो फिर ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा यहाँ पर बैठी हुई अभी तक तैयार हो रही होती है और दूसरी जानिब यहाँ पर कामयार की माँ भी तैयार हो रही होती है और आयरा और उन दोनों ने कहीं पर जाना होता है, इस वजह से वो दोनों तैयार हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा वहाँ पर आकर कामयार की माँ से कहती है कि आंटी मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप तैयार हो गई हैं तो चलें फिर हम। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलें। तो ये सुनकर फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर आयरा थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई दे रही होती है। तो वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा कामयार के साथ फिर से झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं नहीं अब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो किस नेचर का लड़का है। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान नहीं चलता तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। तो ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है, औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो, जैसे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा है वो कभी भी पूरी तरह से नहीं चल सकेगा। ये तुम दोनों के लिए तो मजाक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर आयरा हैरान और परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुप करके उनकी बातें सुन रही होती है। और वो औरत उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि तुम खुद ही उसके रास्ते से हट जाओ, इस तरह से तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और सहल हो जाएगी और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक एक दूसरे
से दूर रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार और आयरा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और आयरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और आयरा फिर कामयार के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ज़रूर दो मुझे कोई मशवरा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर अमल तो नहीं करोगे और ना ही मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर दो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर में सारा दिन बोर होते रहते हो, कोई काम नहीं करते, और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम पार्टीज़ को छोड़कर तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो और ऑफिस जाया करो। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई परेशान नहीं होता, लेकिन मैं जाऊंगा ऑफिस, वैसे भी मैंने जाया करना है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मेरी बात पर ज़रा गौर करना, वैसे मुझे पता है कि तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर हमें आयरा को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कामयार उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी हुई बात कर रही होती है और किसी फ़ारूक नामी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अभी मैं नहीं मिल सकती, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद जाकर मिल लूँगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का खावर भी बैठा हुआ होता है और वो उसके पास से गुजर कर आती है। तो वो फिर कहती है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है अब वो और अंदर हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें ही देखने के लिए आई थी। और फिर वो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि क्या हुआ और तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और खावर फिर चुप करके खड़ा हो जाता है और आयरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी जानिब कामयार ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो उसका बाप उसी वक्त उसके ऑफिस में आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है, खैर तो है, आज तुम ऑफिस कैसे आ गए। तो ये सुनकर वो कहता है कि बस घर में मैं बोर हो रहा था। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है तो ऑफिस में आकर कौन सा तुम खुश दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि घर में भी मैं बैठा रहता था और बोर हो रहा था और यहाँ पर भी आकर बोर ही हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं अब मैं काम पर ध्यान दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि पहले भी तुम जो अधूरे काम छोड़ कर चले गए थे वो सारे मुझे फेस करना पड़े हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा और जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर 3 बजे मीटिंग है उसे अटेंड कर लेना। तो वो कहता है कि बस मुझे आप फाइल्स भिजवा दीजिएगा। तो उसका बाप कहता है कि हाँ मैं भिजवा देता हूँ, और कोई तुम चाय कॉफ़ी वगैरह पियोगे। तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो कॉफ़ी मंगवा दें। तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, और वो फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कामयार घर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि आयरा बैठी हुई तैयार हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, शायद वो किसी के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। और वो कामयार उससे कहता है कि तुम कहीं जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बस काम की वजह से। तो वो कहती है कि कहाँ से आ रहे हो। तो कहता है कि ऑफिस से ही आ रहा हूँ, तुम्हें भी इस बात का पता है, और कहाँ से आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि किसी अच्छी जगह से आ रहे हो। और वो फिर यही बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि आयरा यहाँ पर बैठी हुई अभी तक तैयार हो रही होती है, और दूसरी जानिब यहाँ पर कामयार की माँ भी तैयार हो रही होती है, और आयरा और उन दोनों ने कहीं पर जाना होता है, इस वजह से वो दोनों तैयार हो रही होती हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा वहाँ पर आकर कामयार की माँ से कहती है कि आंटी मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप तैयार हो गई हैं तो चलें फिर हम। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलें। तो ये सुनकर फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर आयरा थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई दे रही होती है। तो वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा कामयार के साथ फिर से झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ? तो कहती है कि नहीं नहीं अब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो किस नेचर का लड़का है। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान नहीं चलता तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो कभी जुड़ सकते हैं और ना ही कभी अलग हो सकते हैं। तो ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है, औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो, जैसे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा है वो कभी भी पूरी तरह से नहीं चल सकेगा। ये तुम दोनों के लिए तो मजाक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनकर आयरा हैरान और परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुप करके उनकी बातें सुन रही होती है। और वो औरत उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि तुम खुद ही उसके रास्ते से हट जाओ, इस तरह से तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और सहल हो जाएगी और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक एक दूसरे से दूर रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।